नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अमेरिकी नेवी के जहाज को ईरान ने दिखाई आंख, कहा यहां से लौट जाओ वरना। ईरान ने बुधवार यानी 23 जुलाई 2025 को दावा किया है कि उसने अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक पोत यूएसएस फिट्जगेराल्ड को ईरानी जल क्षेत्र के करीब पहुंचने पर रेडियो संदेश के माध्यम से चेतावनी दी है। इसके बाद पोत ने अपना रास्ता बदल लिया। ईरानी सरकारी टीवी ने एक SH-3 सी किंग हेलीकॉप्टर की मदद से ली गई तस्वीरों और ऑडियो रिकॉर्डिंग टेलीकास्ट की, जिसमें एक व्यक्ति को चेतावनी देते हुए सुनाया कि जहाज ईरानी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। ईरानी मीडिया ने इसे उकसावे भरा कदम बताया और कहा कि ईरानी जल सीमा की निगरानी कर रहे बलों ने अमेरिकी जहाजों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने ईरानी दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने रॉयटर्स को नाम न छापने की शर्त बताया और यूएसएस फिट्जगेराल्ड का मिशन प्रभावित नहीं हुआ। ये इंटरैक्शन सुरक्षित और पेशेवर था और यह पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी पक्ष की ओर से किया जा रहा ये प्रचार IRGC की तरफ गलत सूचना फैलाने का एक प्रयास है। परमाणु तनाव के बाद बड़ा समुद्री तनाव, ये टकराव ऐसे समय हुआ है जब हाल ही में अमेरिका ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले किए थे। अमेरिका का आरोप है कि वे परमाणु हथियार कार्यक्रम का हिस्सा है। वहीं तेहरान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नागरिक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि हाल के दिनों में क्षेत्रीय स्तर पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, खासकर हॉर्मुज की खाड़ी और ओमान की खाड़ी जैसे संवेदनशील जल क्षेत्रों में। ये ताजा घटना तेहरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चल रहे संघर्ष के दौरान 22 जुलाई को ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद हुई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इन हमलों से हुआ नुकसान गंभीर है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।